गोपी चित चोरे प्रभु, जय जय माखन चोर जय जय। इन चरणों में राखियो सुनियो कृपा, ज्ञान भक्ति मोहि दीजियो दियो दया दियो दया। वृंदावन बांके बिहारी आनंद कंद भगवान की, श्री सच्चिदानंद भगवान की, श्री गोवर्धन महाराज की। आज का है साहब हैं, आज गोवर्धन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सामान जो रखा है ना, भंडारे को देख करके पता लग रहा है हैं? जब ये आज लोग कम आए, पता नहीं कहाँ चले गए, सब थक गए कल। अच्छा दोपहर को आएंगे, ये बात है। देखो अब तो बहुत कम हो गए, आज तो मुझे लग रहा है कि कल लोग जो है ना थक गए। गवर्नमेंट कह रही थी कि कोई भी ये पटाखे नहीं चलेंगे, पर भैया इतने चले इसका कोई जवाब नहीं है, खूब चले। तो पृथ्वी जी महाराज ने कहा कि हे प्रभु, आप गोवर्धन पूजा का जो महात्म है इसके विषय में मुझे बताएं, मुझे वर्णन कराएं कि जो अन्नकूट है ना, ये किस तिथि में मनाया जाता है। नारद जी बोले कि हे राजा, अन्नकूट जो है ना, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है, एकम तिथि को मनाया जाता है। गोकुल अर्थात गोवर्धन की जो पूजा है, पूजा करने से सभी मनुष्यों के पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं और उन्हें पुण्य फल की प्राप्ति होते हुए भगवान के धाम की प्राप्ति, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। तो महाराज कहने लगे, महाराज ये वृतांत क्या है? राजा ने कहा कि हे नारद जी, हे गुरुदेव, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे बताओ कि इसका वृतांत क्या है, कब की बात है। तो कहने लगे, देखो भैया, ये तो बहुत पुरानी बात है, आप लोगों ने कथा तो खूब सुनी है। देखो भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है ना, उसके बारे में सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते ही हैं। और देखो कन्हैया जो है ना, हमारे बहुत नज़दीक भी है। संडे की छुट्टी होती है ना, तो नॉर्मल लोग दर्शन करने भी जाते हैं, कुछ ज़्यादा दूर तो है नहीं। तो पहचान सबको है कि भगवान ने जो ना कब ऐसा किया। तो देखो बात क्या है, आप लोग जानते हो, फिर भी भगवान श्री कृष्ण है ना, जब जब भगवान का अवतार इस पृथ्वी के ऊपर होता है ना, तो उसका कोई ना कोई कारण होता है। जैसे रामायण में लिख दिया कि विप्रधेनु सुर संत हित, कि देखो ब्राह्मणों के लिए सुर कहते हैं देवताओं को, विप्र और धैन, धैन किसको कहते हैं? गाय को। विप्र, धैन, सुर और संत, इन चारों के ऊपर जब जब कोई परेशानी आती है ना, जब मेरा अवतार होता है, क्योंकि मैं जब अवतार लेता हूँ ना, तो क्या करता हूँ, इनकी जो पीड़ा है ना, इनका जो कष्ट है ना, उसे दूर करता हूँ। क्योंकि हरऊँ कृपा निध सज्जन पीरा, जो सज्जन होता है ना, उसकी मैं कष्ट का हरण करता हूँ।
तो महाराज देखो, भगवान का अवतार भी बार बार होता है, पर होता कब है? जब भक्तों की कृपा जो है ना, भक्ति बढ़ने लग जाती है, तो भगवान क्या करते हैं ना, अपनी कृपा बरसाने के लिए अवतार वैकुंठ से मृत्यु लोक में आकर के उनके सभी कष्टों को दूर करते हैं। अब देखो, राजा बनाना, मैंने आपको उस दिन शॉर्टकट में एक बात बताई थी ना, कि राजा बनाना है। अब उसे पूरी करता हूँ मैं कि महाराज, राजा का जो प्रश्न है, कि क्या प्रश्न है, कि तुम सब लोग हैं ना ऐसे ही कहते हो, मुझे ये बताओ ना कि भगवान रहता कहाँ है, भगवान रहता कहाँ है। भाई हम लोगों को पता ही नहीं भगवान कहाँ है, कैसे है, तो ये रहता कहाँ है मुझे ये बताओ। एक प्रश्न था। दूसरा ये था कि भगवान करते क्या हैं, ठीक है ना। तो महाराज अब इसका कोई जवाब दे ही नहीं पाता था कि भाई बताएं कैसे कि भगवान रहता कहाँ है, और राजा को समझाएं कैसे, क्योंकि राजा जो होता है ना वो हठी होता है। अब इसको समझाना भी मुश्किल है कि बताएं कैसे। अब तुम ही पूछने लग जाओ भगवान खाते कहाँ हैं। अरे भोग रोज लगता है, जितनी रखते हैं उतनी मिलती हैं, भगवान भोजन ही नहीं करते। ये सब सेवा किसकी चल रही है? पंडितों की चल रही है। भगवान थोड़ी खाते हैं, ब्राह्मण खाते हैं। नहीं, अगर हम और कुछ कर रहे हैं, ये काम ये थोड़ी करते हैं, ये काम तो ये करते हैं। तो अब समझाया कैसे जाए, बताया कैसे जाए, ठीक है ना। जब ऐसा प्रश्न था, कोई जवाब नहीं दे पाता था ना, तो एक दिन क्या हुआ ना, उसका जवाब देने के लिए ना एक संत आया। संत महाराज जब आए ना वहाँ, तो राजा ने, वो राजा का तो वही प्रश्न था कि भाई एक बात बताओ, भगवान कहाँ रहता है, भगवान क्या करता है। एक और था कि भगवान खाते क्या हैं, ठीक है ना। तो संत ने कहा मैं जवाब भगवान की, महाराज मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे ना तो आपको जो है ना जो कहोगे वो मिल जाएगा। कहने लगे कोई बात नहीं है, अब तो एक बात बताना राजा, कि सबके सामने सुनना चाहेगा ना या अकेले में, ये बता। तो राजा का जो मन था ना वो ये चाहता था ना कि मेरे जो प्रश्न है उसका कोई जवाब नहीं दे पाता ना। राजा को क्या था, अहंकार था। तो राजा कहता था भाई देखो मैं अकेले में क्या करूँगा, सुन करके सब लोगों को बुला लेते हैं ना, सबके सामने बता देना। कहने लगे ठीक है बता दें, कोई बात नहीं। बुलाया गया तो महाराज अब वो जो संत थे ना, अब वो क्या करते थे, महाराज कहने लगे देख जब तेरी व्यवस्था पूरी हो जाएगी ना, जब मुझे बुलाना। कहने लगे ठीक है, जब तक कहाँ रहूँ मैं। कहने लगे देखो जो गांव के बाहर है ना, मुझे कोई कुटिया बना के दे, जिससे मैं बाहर रहूँ, मैं गांव में नहीं रहता। कहने लगे ठीक है। अब बाहर कुटिया बनाई। अब किसान काम करते रहते थे। महाराज 1 महीना बीत गया, खाने पीने की व्यवस्था करने लगा राजा। जब उसने कहा कि महाराज आज का समय है तो मुझे 1 दिन पहले बताना। कहने लगे 1 दिन पहले बता दूंगा। अब 1 दिन पहले बता दिया कि देखो जी आपको कल मेरे प्रश्न का उत्तर देना है। अब राजा गया, बराबर में जब रहते हैं ना तो एक दूसरे से प्रेम हो जाता है ना। बराबर में किसान रहता था, किसान के पास में गया, किसान से कहा कि भाई एक काम है मुझे। कहने लगे क्या काम है बताओ। कहने लगे देख हम और तू 2 मित्र हैं ना। कहने लगे हाँ मित्र हैं। कहने लगे एक काम कर ले। कि क्या करना है, कि तू 1 दिन के लिए संत बन जा। क्या करना है, कि 1 दिन के लिए संत बन जा। संत बन जा। कहने लगे महाराज देखो ये काम मेरे से नहीं होगा। कहने लगे क्यों। अरे महाराज मेरे बाल बच्चे हैं ना, हैं, मैं परिवार वाला आदमी हूँ, मैं संत कैसे बनूंगा। मैं तो परिवार का आदमी हूँ, मैं संत नहीं बन सकता, मैं गृहस्थी हूँ। तुम्हारे संत ने कहा उस किसान से देख मैं तुझे बनने की कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ, 1 दिन के लिए बन जा। मैं ये नहीं कह रहा कि तू हो जा संत, हैं, बन जा बस दिखावे के लिए, बाकी का सब मेरा काम है, तू बन जा। कहने लगे महाराज तुम मुझे संत बनाओगे। राजा के हमारा ढोड़ी पिटी हुई है कि संत महाराज आएंगे ना वो जवाब देंगे उसके प्रश्नों का। राजा कुछ भी पूछ सकता है, मैं बताऊंगा कैसे उन्हें।
कहने लगे देख, जब तेरे साथ में तेरा चेला होगा ना तो तू जो भी बात होगी ना ये कह देना मेरा चेला बताएगा, मेरा चेला बताएगा, बस ये कहना है और कुछ नहीं कहना। अब तो महाराज जब कहा चेला बताएगा, कहने लगे महाराज मेरे बस की बात नहीं है, मुझे डर लगता है, राजा पता नहीं क्या कह देगा। कहने लगे मैं हूं ना, तू घबराता क्यों है। हमारे उसे कपड़े पहना दिए। कपड़े पहनने का नाम है बनना, है एक दिन के लिए संत बनना। और संत होने का नाम है चाहे उसने कपड़े पहने हो या न पहने हो, उसने अपने मन को भगवान में रंग लिया हो, उसने अपने मन को सत्संग में रंग लिया हो, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं, संत होना। और बनना क्या है, हमारा दिखावे के लिए हैं, लंबी लंबी जटाएं रख लो हैं, और वस्त्र भी बिल्कुल संतों जैसे मैरून कलर के से वस्त्र पहन लो, सिंदूरी कलर के, तो संत थोड़ी हो गए उससे हैं। कपड़े पहनने से अगर संत हो जाएं, या लंबे लंबे बाल रखने से संत हो जाएं हैं, या माला फेरने से ही खाली देखते रहें बगुला की तरह कहाँ के तरह तो संत हो जाएं हैं, कुर्सी पे बैठ के सोने लग जाएं, सोचें संत हो जाएं, तो संत थोड़ी हो सकते हैं। तो संत कैसे हो सकते हैं बताओ। आराम से सोते रहो हैं तो संत नहीं हो सकते। संत महाराज बनता है, संत जो है ना वो अंदर से प्रकट होता है, उसे संत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संत कहते हैं। महाराज उसे लेकर के गए ना सभा में, डरता हुआ गया बेचारा। कहने लगे महाराज पहले मेरे गुरुदेव को आसन। जब जाते ही ना राजा को क्या है, राजा केवल अपनी इज्जत सम्मान समझता है, पर सत्य क्या है, देखो मान सम्मान तो सबका है ना, चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है। हमारा जैसे ही कहा कि महाराज मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। कहने लगे भाई मेरी बात सुनो, आपको उत्तर चाहिए ना। कहने लगे हाँ चाहिए। कहने लगे पहले महाराज इनको सिंहासन दो, ये बैठेंगे। अब बराबर में महाराज गद्दी दे दी। अब वो वहाँ बैठ गए। और जब वो वहाँ बैठ गए ना तो कहने लगे अब बताओ। कहने लगे पहले आप मुझे ये बताओ ना, सब लोग बड़ी बड़ी कथाएं सुनाते हैं ना कि भगवान जो है ना, भगवान यहाँ है, भगवान ये है, भगवान वो है, तो मुझे बताओ भगवान रहता कहाँ है। आगे की बात बाद में करेंगे कि भगवान रहता कहाँ है। तो कहने लगे देखो राजा, आप तो अपने अहंकार में ना सब कुछ मान मर्यादा भूल गए हो। कि कहने लगे क्या, कि अगर कोई हमारे घर आता है ना तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, अरे उसे पानी की पूछना चाहिए, चाय पानी पूछ करके ही ना जब ही तो उससे बातचीत करनी चाहिए। अब तुमने तो आते ही हमसे अपना काम शुरू कर दिया कि एक बात बताओ भगवान कहाँ रहता है। तो कहने लगे देखो राजा, पहले हमारे पीने के लिए ना कुछ मंगवाओ, हमें कुछ खाना पीना है। तो कहने लगे क्या खाओगे। कहने लगे एक काम करो ना, दूध मंगवाओ। अब दूध मंगवा लिया। अब जब दूध आया ना, कहने लगे महाराज इसमें थोड़ा सा, जब दूध आ गया पीने लगे ना, पीने से पहले क्या किया उन्होंने, उसको नीचे रखा। नीचे रखा ना तो अब क्या करते हैं ना, उंगली डाली उसके अंदर और उंगली डाल करके ऐसे हिलाने लगे उसे। कहने लगे ये क्या कर रहे हो। कहने लगे घी ढूंढ रहा हूँ, कहाँ है। क्या ढूंढ रहा हूँ, घी ढूंढ रहा हूँ, इसमें कहाँ है। कहने लगे राजा, कहने लगा कि हे संत, हे ब्राह्मण, कहीं तुम्हारी कमी तो नहीं आ गई, दिमाग में कमी तो नहीं है। कहने लगे क्यों, क्या हुआ। कहने लगे महाराज एक बात बताओ, दूध में घी कहाँ मिलेगा। कहने लगे एक बात बता राजा, कि दूध में घी कहीं और से प्रकट होता है या दूध में से ही निकलता है। कहने लगे निकलता तो दूध में से ही है। कहने लगे तो फिर वही तो ढूंढ रहा हूँ, इसमें है कहाँ वो। कहने लगे वो ऐसे थोड़ी मिलेगा। कहने लगे तो कैसे मिलेगा। कहने लगे वो ऐसे मिलेगा ना, इसे गर्म करना पड़ेगा, गर्म करने के बाद महाराज इसमें थोड़ी दही डाल के इसका सहेजा लगाना पड़ेगा, फिर इसे जमाना पड़ेगा, जमाने के बाद कल जो है ना इसमें मथानी चलानी पड़ेगी, फिर इसमें से मक्खन निकलेगा, और मक्खन निकलेगा ना इसके बाद उसे गर्म करना पड़ेगा, और इसके बाद इसमें से दही अलग निकल जाएगी, है ना, और जो घी है वो अलग निकल जाएगा, और मठा अलग निकल जाएगा। निकल जाएगा कि नहीं।
कहने लगे सारी चीज़ अलग अलग हो गई, कहने लगे हो गई। कहने लगे अब एक बात बता, वो इसी में है कि नहीं? मैंने कहा हाँ। क्योंकि ऐसे ही ना राजा, जब इसमें दूध में घी नहीं दिखता ना, ऐसे हमें परमात्मा दिखता नहीं है, पर रहता कहाँ है? हमारे ही अंदर रहता है, कहीं और नहीं रहता। वो हमारे ही अंदर रहता है पर नजर नहीं आता। जब ऐसे कहा, कहने लगे भगवान करता क्या है? कहने लगे प्रश्न पे प्रश्न करते जा रहे हो तुम। ये बात मैंने आपको बताई है ना, प्रश्न पे प्रश्न करते जा रहे हो। अरे मुझे बैठने की जगह तो दो ना। अब राजा की गद्दी पे खुद बैठ गया, खड़े हो जाओ मुझे बैठने दो, बैठ गए। क्योंकि भगवान यही करता है ना, राजा को तो महाराज कंगाल करता है और कंगाल को राजा करता है। भगवान ग्रहण क्या करते हैं? भगवान जो है ना भाव ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? भाव ग्रहण करते हैं। ये कथा किसकी है? इंद्र की है। किसकी है? इंद्र की है। जो गोवर्धन पूजा की कथा है, इंद्र की कथा है। क्योंकि भगवान का अवतार जो है ना वो इसीलिए हुआ। भगवान ने राजा तो इंद्र को बना दिया, पर इंद्र को क्या है? अहंकार है। इंद्र को अहंकार आ गया है। लोग मेरी पूजा करेंगे ना तो मैं इन्हें ये दे दूंगा, अगर लोग मेरे पास आएंगे ना तो मैंने ऐसे करूंगा, ठीक है ना। सब अहंकार हो गया है। अब अहंकार भगवान दूर कैसे करते बताओ? देखो किसी भी चीज को दूर करने के लिए ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब भगवान ने क्या किया ना, अब भगवान भोले बन गए। और ये परम सत्य है ना, भगवान जो है ना हकीकत में ही भोले हैं, बने नहीं हैं। जैसे बालक होता है ना, भगवान बिल्कुल ऐसे ही हैं। पर उन्हें मनाना, उन्हें खिलाना, उनसे बात करना, उनको रिझाना, ये हर किसी पर आता नहीं है। अब जैसे बालक होता है ना, जिसका बालक है वो तो रख लेता है, अगर किसी दूसरे का बालक अगर किसी और के पास जाए तो वो रहता है? नहीं रहता ना। अब एक बात बताओ, अगर भगवान भोले नहीं होते तो ब्रज गोपियों के छाछ पर नाच रहे होते क्या? बताओ, भोले ही हैं। रोज आकर के गोपी शिकायत करती हैं घर में कि ये हमारे माखन को खाता है ना कन्हैया, तो मैया इसको रोक ले, ये मुझे रोज तंग करता है, इसे रोक दे। हैं? और मैया के सामने क्या, जो साक्षात त्रिलोकी है ना वो कांपता है। तो भोले नहीं है? अरे जिससे सारी दुनिया कांपती हो ना, ब्रह्मांड कांप जाता हो ना, एक भ्रकुटी से सब कुछ हिल जाता हो, वो यशोदा के सामने महाराज कांपने लग जाता है। या भोला नहीं है? मनाना आना चाहिए, प्रसन्न करना आना चाहिए। है? तो भगवान की जो कथा है ना वो क्या है कि भाव की कथा है। किसकी कथा है? भाव की कथा है। एक ऋषि है, ठीक है ना, वो क्या करता है कि महाराज छोटे से बालक से प्रेम करता है। जो गोपाल जी है ना, हम सब लोग घरों में गोपाल जी इसीलिए रखते हैं ना कि ये बालक हैं। जैसे बालक टॉफी से प्रसन्न हो जाता है ना, भगवान भी हमारे थोड़े से माखन मिश्री से प्रसन्न हो जाए, इसीलिए हम सब लोग क्या करते हैं, अपने अपने घरों में गोपाल रखते हैं और गोपाल की पूजा करते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही महाराज वृंदावन के संत हैं, वो रोज गोपाल जी की पूजा करते हैं, ठीक है, रोज पूजा करते हैं ना। मंदिर बना हुआ है और उसमें रोज जाते हैं, रोज जा कर के पूजा करने लग जाते हैं। एक दिन क्या हुआ ना कि जब पूजा करने के लिए गए तो आप लोगों को पता है ना, वृंदावन में बंदर बहुत हैं, बंदर बहुत हैं। अब वृंदावन में जो बंदर है ना, जब पूजा करने के लिए गए, मंदिर का गेट ही खोल रहे थे ना, इतनी देर में ना ऊपर से बंदर ने झपट्टा मार दिया है। अब संत जो है ना सवेरे सवेरे डर गए, एकदम डर गए ना। अब डर गए तो और तो कुछ आवाज़ मुंह में से आई नहीं, अब एक ही बात मुंह में से निकली, अरे कन्हैया गोपाल, अरे मेरे सावरे, तू एक बात तो बता ना, तू मेरी रक्षा नहीं कर सकता? तू मेरी रक्षा नहीं कर सकता? तो भगवान उसी समय जो बालक थे ना, वो खड़े होकर के कहते हैं, अरे तुम बड़े की पूजा करते हैं ना, मैं खुद बालक हूं, मैं कैसे रक्षा करूं? मैं तो खुद ही बालक हूं, मैं रक्षा कैसे करूं? मैं तो बालक हूं महाराज। तो मेरा कहने का मतलब है कि देखो भगवान जो है ना, जिस भाव से पूजा करते हैं, अब भगवान इतनी जल्दी प्रकट हो सकते हैं, पर उसका भाव था ना, तो जैसे मेरी रक्षा करो गोपाल, जैसे ही कहा तो महाराज। और देखो जो रोज पूजा करता है ना, जैसे कोई चोट लग जाए या कोई वेगदास, कोई आहट हो जाए, तो उसके मुंह से निकलता है राम, तो समझो वो भक्ति कर रहा है।
उसके कष्ट में क्या है? परमात्मा का नाम है। और लोगों के मुंह से क्या निकलता है? हाँ ये क्या हुआ? नहीं समझे? इसका मतलब क्या है? वो भक्ति अभी है नहीं। जब किसी भी परेशानी में भगवान का नाम उसी वक्त याद आता हो ना, कोई भक्ति है। इंद्र को अभिमान है, अब इंद्र का अभिमान दूर करना है। भगवान कैसे बन गए? भोले। और आज अपने मैया की रसोई की तरफ गए, मैया से पूछने लगे, मैया तो बड़ी सुंदर सुंदर खुशबू आ रही है ना, क्या बनना है घर में? कहने लगे, बेटा आज बन क्या रहा है कन्हैया? जो है ना पकवान बन रहे हैं। कहने लगे, मैया पकवान? कहने लगे, किसके लिए? कहने लगे, इंद्र के लिए। कि इंद्र है कौन? कहने लगे, ये हमारा देवता है। जैसे हम लोग हैं ना, हमारे घर में जिसकी कुल देवियों की पूजा होती है, कुल देवताओं की पूजा होती है ना, ऐसे मैया कहती है कि कन्हैया हमारे सब ब्रजवासियों के यहाँ ना इंद्र की पूजा होती है। कहने लगे, इंद्र की पूजा होती है? कहने लगे, हाँ। क्योंकि ये करता क्या है इंद्र? कहने लगे, देख कन्हैया, हमारे यहाँ जो गाय हैं, ठीक है ना, ये कहाँ जाती हैं? पहाड़ों पर जाती हैं ना, तो क्या करती हैं? ये हरी हरी घास चुगती हैं, और हरी हरी घास चुगती हैं ना, तो उससे हमें क्या देती हैं? दूध देती हैं। तो ये सब कब होता है? जब इंद्र वर्षा करता है। इंद्र वर्षा नहीं करेगा, सूखा पड़ जाएगी तो सब सूख जाएगा, तो हमारी गाय दूध कैसे देंगी? तो कहने लगे, वो हमारा देवता है। अब तो महाराज कहने लगे, माँ एक बात बताओ ना। मैया एक बात बता। क्या बताना है लाला? कि मैया वो यही बता दे कि ये जो लाला है ना, कहने लगे, हाँ। कि जो तुम्हारा देवता है? कहने लगे, हाँ। जो कहा जी ले जब ही देगा, जब कोई सामान लेता है ये जब ही देता है क्या? मतलब ये खाएगा तो वर्षा करेगा, नहीं खाएगा तो वर्षा नहीं करेगा? कहने लगे, फिर नहीं करेगा। कहने लगे, तो इसकी पूजा जो है ना फिर हमें करनी नहीं चाहिए। अब भगवान मैया का मन बदलने की कोशिश करी, नहीं बदला गया। अब नहीं बदला गया ना मैया का मन, तो भगवान ने क्या किया? कहने लगे, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाने को दो। कहने लगे, अरे जब मैं तेरे से बार बार कह रही हूं पहले हम अपने देवता की पूजा करेंगे, तो तुझे कैसे दें? तो कन्हैया कहने लगी, अरे मैया हमसे बड़ो कोई और देवता आएगा? सबते बड़े देवता हम ही हैं, हमनते बड़ो देवता कोई और? अब बच्चों की बात तो अच्छी लगती हैं, जब तोतले मुंह से कहते हैं ना, बात तो बड़ी अच्छी लगती हैं। अब मैया ने क्या कहा? जा, बहुत बोलता रहता है, तू उधर जा। अब महाराज कन्हैया के नेत्रों में जो है ना छोटे छोटे आंसू आ रहे हैं, और छोटे छोटे नेत्रों में आंसू आए ना कन्हैया के। अब बालक अगर रोता है ना, माँ भी डांटती है ना, या पिता डांटता है ना, तो माँ को बड़ा क्रोध आता है। अगर माँ डांटती है ना तो पिता को बहुत क्रोध आता है। जो छोटा बच्चा होता है ना, अगर उसके नेत्रों में आंसू हो ना, तो महाराज वो मन जो है ना वो उसे घुमा देता है। अब जैसे छोटे छोटे आंसू है ना, अब वो देखे ना आंसू, तो महाराज बाबा है ना वो कहने लगे, क्या हुआ कन्हैया, क्या बात है बेटा? कहने लगे, बात क्या है बाबा, अब मुझे भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि रात को तुम सब पटाखे चला रहे थे ना, तो खाने पीने की व्यवस्था बढ़िया तरीके से हो नहीं पाई, मैंने खाया नहीं, उदम में लगा रहा है, इसलिए कुछ तो सो रहे हैं, अभी आए नहीं हैं, जो आए हैं ना उन्हें भूख लग रही है। तो अब क्या करूं, मुझे भूख लग रही है बहुत तेज, मुझे खाना है कुछ। कहने लगे, तो अभी हम पूजा करेंगे, पूजा के बाद बेटा खाना खाएंगे ना। तो कहने लगे, बाबा मुझे बहुत भूख लग रही है। देख बाबा ने पूरी कथा सुनाई, बेटा ऐसे ऐसे बात है। तो कहने लगे, बाबा अब हम उसकी पूजा नहीं करेंगे, ऐसा कोई अगर देवता है जैसे हम पूजा करें पाठ करें, जब अगर हमें कुछ दे तो ऐसे देवता की पूजा नहीं करेंगे। कहने लगे, किसकी करेंगे? जो कहा, एक मेरा देवता है, एक मेरा देवता है। कहने लगे, वो कौन है? कहने लगे, वो है गोवर्धन। कहने लगे, गोवर्धन है, ये नाम तो मैंने पहली बार सुना है। कहने लगे, हाँ। अच्छा एक बात बताओ बाबा, हमारा पूरा ब्रजमंडल जितना भी भोग प्रसाद बना करके लेके जाता है, कभी इंद्र को खाते हुए तुमने देखा है? कहने लगे, वो तो कभी नहीं देखा हमने। कहने लगे, जो मेरा देवता है ना वो तुम्हारे हाथों से खाएगा। अब तुम्हारा और प्रसन्नता हो गई कि हमारे हाथों से खाएगा? कहने लगे, हाँ। अब महाराज पूरी पंचायत बुलाई कि मैं अकेला फैसला कैसे करूं ये बात का, कि भाई चलो
अब पूरी पंचायत आई है ना, सब लोगों को बुलाया गया, और बुलाया गया ना, उनके बीच में कन्हैया की बात रखी गई। अब कन्हैया के ऊपर महाराज पूरा ब्रजमंडल पूर्ण रूप में विश्वास करता है, जो कन्हैया कहेगा वही होगा। हमारा सब आए ना, सब आए, माता आई, बाबा आए, सब आए, और जब आए सब लोग तो क्या हुआ महाराज, बाबा ने कहा कि देखो भैया कन्हैया ऐसे कह रहा है। तो कन्हैया की बात सुनी, और सुन करके महाराज सब लोग ब्रजवासी कहने लगे, देख कन्हैया हम तेरी बात तो मानेंगे, पर भैया देख कोई परेशानी आवेगी तो फिर तू दूर करेगो ना। कहने लगे तुम चिंता क्यों करते हो ना, जब तुम मेरी बात मानो बात ही मानो बस, बाकी का सब मैं अपने आप देख लूँगा। हैं अब महाराज बात मान ली। कहने लगे कैसे होगी पूजा, कब होगी पूजा। उन्होंने बताया देखो कल पूजा होगी। हैं अब कल बताया कि पूजा होगी अन्नकूट वाले दिन। कहने लगे कैसे कैसे होगी, क्योंकि तुम्हारे घरों में सब में भोजन बन रहा है ना। कहने लगे हाँ, क्योंकि यही सब लेकर के चलेंगे, ये सब लेकर के हम चलेंगे। अब जब महाराज ये सब लेकर के जाएंगे, अब वहाँ पहुँचेंगे तो सब लोगों ने क्या किया ना महाराज, अपनी अपनी बैलगाड़ियों में सारा सामान रख लिया, जो भी बनाया था घर में। अब किसी के घर में कुछ है, किसी के में कुछ है, किसी के में कुछ है, सब लोगों ने सामान रख लिया। और रख करके जो है ना, अब हमारे गोवर्धन के लिए प्रारंभ। अब माताएं भी गीत गा रही हैं, भजन गा रही हैं। क्या, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई, नाई माने मेरो मनुआ, नाई माने कारो कनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी। सब गा रही हैं और बड़े भाव से जा रही हैं। अब हम पहुंच गए, कहने लगे कन्हैया बता क्या करना है। अब कन्हैया जो है ना, कन्हैया ने अपने 3 रूप कर लिए। कितने कर लिए? 3 कर लिए। तो 3 रूप कर लिए। एक कौन बन गए? गोवर्धन। एक कौन बन गए? पुजारी। और एक कौन बन गए? एक कौन बन गए? जो कन्हैया तुम्हारे सामने है, जो लोगों को मोड़ करके इंद्र से कहाँ लेकर के जा रहे हैं। तो आप ही खामे, कौन खाते हैं? कन्हैया। आप ही खामे आप पूजा में, आप ही खामे आप पूजा में, और आप ही बने पुजारी हैं। आप ही पुजारी बन गए, आप ही खाने लग गए और आप ही पुजवाने लग गए। तो महाराज अब इस प्रकार से गोवर्धन की पूजा हुई है। और पूजा के बाद में क्या है ना महाराज, अब तुम्हारा सब ने भोजन ग्रहण किया है, सब भोग प्रसाद लिया है, बड़ा आनंद बरसा है। अब जब आनंद की वर्षा होने लगी ना, बड़े प्रेम से, बड़े भाव से हैं, सब लोगों ने फिर परिक्रमा लगाई है। तो आज के दिन ब्रज में क्या होता है ना महाराज, सब पूरे ब्रजमंडल में आज के दिन हम सब लोग क्या करते हैं, अपनी गाय जो गोवर्धन है ना, वो जो गाय के गोबर से जो गोधन बनता है, जिसको आजकल हम प्रतिमा के रूप में यहाँ भी बनाते हैं ना, हम सब लोग क्या करते हैं, गाय भैंसों को सजाते हैं, गायों को मेहंदी लगाते हैं, बड़े सुंदर रंगोली लगाते हैं, जिससे गाय जो है ना वो प्रसन्न हों और हमारे घर में हमेशा फल फूलता रहे। बैल से प्रार्थना करते हैं, आप भले महाराज शंकर भगवान की सवारी हो तो आप हमारे ऊपर कृपा करना, भगवान भोले बाबा कृपा करें। इस प्रकार से हम गोवर्धन की पूजा करते हैं। तो महाराज आज गोवर्धन की जो पूजा है होगी, आप सब लोग आएंगे और पूजा का समय जो है ना वो 11 बजे का है। कितने बजे का? 11 बजे का। सब लोग आएंगे और जो माताएं गोवर्धन बनाती हैं वो गोवर्धन बनाने के लिए आएंगी और गोबर का इंतजाम भी करें। हाँ, गोबर का इंतजाम अभी हुआ नहीं है तो गोबर का इंतजाम भी करें और गोवर्धन बनाएं और सब लोग पूजा के लिए सामग्री लेकर के गोवर्धन की पूजा करेंगे। और इसके बाद में भंडारा होगा, सब लोग भंडारा ग्रहण करेंगे। वो बोलेगी कुसुम आंटी कहाँ गई ना, कुसुम आंटी बोल देगी। अरे अबू बोल देगी आंटी, आंटी आगे आ जाओ। ये भजन
मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन नाई माने मेरो मनुआ, नाई माने कारो कनुआ। मैं तो